श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अब भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 3। श्रेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। इसका भावार्थ, हे महाबाहो, जो अर्जुन न किसी से इसका भाषांतर, हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी इसकी व्याख्या। महाबाहो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो, अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हो। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सूरज भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए ये संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। यो न द्वेष्टि, कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी को भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। इस प्रकार भगवान ने समझाया कि कर्मयोगी जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी की आकांक्षा नहीं करता, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।